तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट में आप कैसे पैसा बना सकते हैं और आपको क्या-क्या सावधानियाँ इसमें बरतनी चाहिए और किस तरीके से इसमें पैसा बनता है, कितना ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, वो सारी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में और इस वीडियो में आगे मैं दिखाने जा रहा हूँ। आपको पूरे दिन का आज हाल जो भी मेरा शेयर मार्केट में रहता है, वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरी आज की ख़रीदारी है। 3 मैंने ख़रीदे हुए हैं और आज मैंने ये सेल किए हुए हैं। डेल्टा कॉर्प, जेएनएफसी, इंडस टावर। ठीक है। और सेल आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो। इंट्राडे वो होता है जिसमें आपको आज ही अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बुक करवाना है। ठीक है, इसको इंट्राडे कहते हैं। और वैसे मैं इसमें बिलीव नहीं करता। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट वैसी करनी चाहिए जिसको आप जब तक प्रॉफिट ना हो जाए तब तक आप उसको निकालें ना। यानी कि आपके पास 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है जो भी, वो आप उसमें कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करें और उसको अपना टारगेट रखें। 2% मुनाफे में बेचना है या 5% मुनाफे में बेचना है। उस हिसाब से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज की मेरी है जो मैंने जिसमें बिकवाली करी है आज। और आपको एंड में इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा। अभी ये सब चल रहा है लाइव। एंड में देखते हैं प्रॉफिट रहता है या लॉस रहता है। और बीच में अगर मैं कुछ और ख़रीदूंगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मैं किस में ख़रीदारी करता हूँ। अगर डेल्टा कोप आज मेरे हिसाब से 188 से नीचे आता है तो मैं इसको दोबारा डिलीवरी के लिए ख़रीद लूँगा। अभी ये 191.20 पैसे पे है। इसका एवरेज कोई 188 के करीब आता है। 188 के करीब आता है तो मैं इसको ख़रीद लूँगा। अभी कुछ दिन पहले इसमें बहुत ही तेज़ गिरावट आई थी। लगभग 22% की गिरावट आई थी इसमें। तो दोस्तों, पहली बात तो आप दूसरे जो जुए वाले ऐप हैं, जो मैं जुआ ही बोलूँगा उनको, जिसमें जुए की तरह पैसा लगाते हैं, उसमें कभी भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें। वो ऐड में दिखा दिखा के, नहीं जी आपका ग्राफ ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता नहीं होता होगा किसी के साथ, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे तो सरासर वो लगता है कि जुआ ही है। जैसे कि लोग 100-100 रुपया भी लगा कर उसमें खेलते रहते हैं, तो उन्होंने इसको एक प्रकार का जुआ सा बना दिया है। और ये दोनों तरीके से कर सकते हो आप। समझदारी से भी कर सकते हो इसको। जिसको जुए की तरह खेलना है वो जुए की तरह खेले। ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं आज से आपको लाइव अपना, एक तो सुबह मैंने क्या ख़रीदा है, ठीक है, वो दिखाया करूँगा। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि मैं रोज़ ही ख़रीदता हूँ, क्योंकि जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है वो कुछ मैं डिलीवरी में लेता हूँ। और एक बार लेने के बाद जी हो सकता है वो हफ्ते बाद भी मेरा रिज़ल्ट आ जाए उसमें और वो प्रॉफिट दे जाए। और हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट आने में मुझे महीनों लग जाए, क्योंकि कई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती है जो महीना महीना 2-2 महीने खींच जाती है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने आज लगाया और आपको 10 मिनट बाद ही प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इंट्रा डे में बस ये होता है, इंट्रा डे में आपको आज का आज ही करना होता है। इसमें चाहे प्रॉफिट आए आपका, चाहे लॉस आए। इंट्रा डे में आपका थोड़ा ब्रोकरेज कम लगता है और डिलीवरी में आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लगता है, 10 गुना ज़्यादा होता है उसमें। ठीक है, बस ये फ़र्क होता है। और पर डिलीवरी में ये रहता है कि आपको जब तक आपका प्रॉफिट नज़र ना आ जाए, आप ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जिसका आपको भरोसा है कि नहीं ये इसका अपने लेवल से नीचे है, या अभी अपने लेवल से नीचे है, अपने लेवल तक तो इसने आना ही आना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको अभी लास्ट का दिखाता हूँ। लास्ट इंट्राडे में वैसे मैं मानता हूँ कि दो दो से 2:30 बजे के बीच में आपको इंट्राडे अपना निपटा देना चाहिए,
क्योंकि उसके बाद मार्केट एकदम से तेज़ी पकड़ लेती है। और जो जुए के हिसाब से खेलते हैं वो सुबह 9 बजे से चालू हो जाते हैं। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर या नीचे ऐसे जाती है। मतलब आपने कोई भी ख़रीदा हुआ है वो तो या तो आपको एकदम से प्रॉफ़िट दे देगा या एकदम से लॉस दे देगा। डिलीवरी में तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपके पास पूरा टाइम है। आपके पास उस दिन का पूरा टाइम है और आगे वाले दिनों के लिए पूरा टाइम है। ठीक है। और इंट्राडे में आप अगर करते हो तो आपको वैसे 10 बजे के बाद शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम तक मार्केट थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है और आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाता है। जिसमें थोड़ा टूटना होता है तो वो टूट जाता है, जिसमें थोड़ा बढ़ना होता है वो बढ़ जाता है। तो उसके बाद आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं जब भी 2 बजे के करीब, या जब भी मैं इसको सेल करता हूँ, बाय करूँगा। तो आज सेल किए हुए मैंने, तो इसको मेरे को भी बाय करना पड़ेगा जिस भी प्राइस पे होगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें लॉस आएगा, और अगर ये जिस प्राइस पे मैंने सेल किए हुए उससे नीचे आ गया तो जितना नीचे आएगा वो मेरा प्रॉफिट है आज। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में मिलते हैं। ओके। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं जो चल रहा है मेरा। ठीक है, अभी कुछ कुछ इसमें प्रॉफिट आ गया है, तो आगे देखते हैं मेरे टारगेट तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो आप बिल्कुल भी वीडियो कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर कुछ भी शब्द आपके रह गए सुनने वाले तो उसमें नुकसान आपका हो सकता है। मैं आपको इसकी जितनी बारीकियां होंगी वो सब बताने की कोशिश करूंगा। जितनी आप मेरी वीडियो देखेंगे, आप मेरी सभी वीडियोस देखना। तो अभी इसमें जितना मेरा प्रॉफिट आएगा आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर मेरा आज का कमीशन कितना गया है, ब्रोकरेज कितना गया है, तो उसकी भी मैं आपको लास्ट में सारी जानकारी देता रहूँगा। तो अभी 2 में है अभी प्रॉफिट, और अभी एक कम है। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको मैंने आज का मेरा ये इन्वेस्टमेंट क्या था और कितने पैसे इसमें लगे हुए थे, और उसके ऊपर रिटर्न जो आया है वो आज का कितना है, क्योंकि आज मुझे इंट्राडे में इसको करना ही होगा। आज तो मैं इसको रख नहीं सकता, डिलीवरी में रख नहीं सकता। जो भी आप सेल करते हो उसको डिलीवरी में नहीं रख सकते। अगर मैंने ख़रीदारी करी होती, बाय किया होता, तो उसको मैं, अगर आज प्रॉफिट ना भी आए तो उसे मैं अगले दिन तक के लिए या आगे और भी कई दिनों के लिए लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों, अब हो गए हैं 1:45, 1:45। तो अभी तक हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट आ रहा है वो 742 रुपये आ रहा है। इसमें से इंडस टावर लगभग 1% जो है प्रॉफिट दे चुका है, तो इसको मैं सेल कर सकता हूँ अभी। मतलब सॉरी, बाय कर सकता हूँ, क्योंकि सेल तो मैंने पहले ही किया है इसको। तो और देखते हैं इसको आज इसका है जो लो इसका आया हुआ है 168 रुपये 60 पैसे पे आ रखा है। तो टूटने पे अभी ये और भी टूट सकता है, लेकिन इसको हम यहीं पे 168 रुपये 60 पैसे पे टारगेट लगा के देख लेते हैं इसमें। ये इसको स्क्वेयर ऑफ करते हैं आज, और अमाउंट इसमें डाल देते हैं स्क्वेयर ऑफ करने का 168 रुपये 55 पैसे। अब जैसे ही ये 168 रुपये 55 पैसे पे आ जाएगा तो ये स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा। ठीक
ये टारगेट मैंने लगा दिया इसका। दोस्तों आप ये इंट्राडे वाला तभी किया करें या तभी आप कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा दिन इसको देखते रहने का टाइम है। इंट्राडे में कभी भी आपका प्रॉफिट जो है वो 10 मिनट में या 5 मिनट भी ऐसे दिन के कभी भी आ सकते हैं जब ये उस सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि आपको प्रॉफिट दे सके। अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपने 3 या 4 जो ले रखे हैं उनको या तो ओवरऑल प्रॉफिट देखिए, ठीक है, उनमें से ऐसा होगा कि आपके कुछ कम भी होंगे, कुछ माइनस में होंगे, कुछ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे होंगे, तो आप उनको टोटली सबको स्क्वेयर ऑफ कर दें। तो वो टोटल स्क्वेयर ऑफ करने के लिए स्क्वेयर ऑफ ऑल पोजीशंस, तो उसमें जाके आप स्क्वेयर ऑफ ऑल पोजीशंस कर सकते हैं। वैसे हर किसी अकाउंट में या जो भी ऐप है उनके सबके सिस्टम्स अलग अलग होते हैं। ये मेरा जो ऐप चल रहा है ये मोतीलाल ओसवाल का चल रहा है, और ये वैसे कोई प्रमोशन नहीं है मोतीलाल ओसवाल का, आप किसी में भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइजेज़ जो होते हैं वो सेम ही चलते हैं हर किसी में। आपका डीमेट अकाउंट जो है वो जेन्युइन डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवा के आप और तब इसमें करो ये। और बस इसमें मेरी ये सलाह तो यही है, बस इसमें जुआ खेलने से बचे। आपको इतने फैंसी अमाउंट नहीं दिखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा, 300 400 500 प्रॉफिट वाले, और 1000 रुपया या 700 800 जो भी प्रॉफिट होता होगा वो उसमें दिखेगा। लेकिन ऐसा फैंसी नहीं दिखेगा कि आपकी रकम एकदम से 20,000 जंप मार गई, जैसे कई यूट्यूबर्स के बीच में। वो तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी ऐड कर देते हैं कि देखो जी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, चलो इससे पहले मैं शेयर ख़रीद लेता हूँ, और शेयर ख़रीदते ही अरे वाह 20,000 रुपये आ गए, चलो जी शॉपिंग करते हैं। ये उस तरीके का नहीं है और ना ही ऐसा किसी के साथ होता है, ठीक है। ये मान के चलो आपको अगर कोई 20,000 रुपये अगर किसी के आ जाएगा, उसका मतलब ये है आपने 2 लाख रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो 20,000 होने का मतलब है आपका 10% शेयर ऊपर या नीचे हो जाए। ऐसा तो किसी किसी शेयर में किसी किसी दिन में होता है कि वो 10% टूटे या 10% बढ़े। ऐसा डेली नहीं चलता कि इसमें कि कोई 10 10 15 15% ऊपर नीचे वो हो रहा है। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन लेके चलते हैं 1% का, 1 टके का मार्जिन लेके चलते हैं बस खाली। और 1% का मार्जिन अगर आपको डेली के हिसाब से आ जाए तो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। मान लो कि 20,000 रुपये है और आप डेली के 1% के हिसाब से आप चलो मान लो 200 रुपये की भी कमाई कर लेते हैं उसमें, ठीक है। तो 3 दूनी 6, आपका 6,000 रुपये आपका महीने की इनकम बन गई 20,000 रुपये के अमाउंट से। और ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हर महीने ही उसमें 200 रुपये, उसमें डेली आपको 200 आएगा ही, किसी दिन 200 जाएगा भी। तो यही मान के चलो आपको 6,000 की जगह आपको 2 या 3 हज़ार रुपये आपको मंथली उस 20,000 से मिल रहा है, ठीक है। चलो 2,000 ही पकड़ के चलो, आपको 2,000 रुपये आपको प्रॉफिट आ रहा है महीने का। और आपको जो बैंक में मिलता है वो 20,000 रुपये के ऊपर आपको 2,000 रुपये आपको पूरे साल में जाके मिलेगा। तो इतना वैसे भी नहीं जाना आपको कि नहीं जी ये इसको बिल्कुल जुए की तरह ही खेलना है, हमारे पास 20,000 रुपये है तो हम 2,000 डेली का कमाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अपने तसल्ली से इसमें काम करना है। आप अपना जो काम करते हो वो काम करो, जैसे मैं करता हूँ अपना काम कर रहा हूँ। इसको आप प्रोफेशन नहीं बना सकते अगर आप कोई ब्रोकर ना हो, जब तक आप इसके सेबी के कोई ब्रोकर वगैरह हैं तब तो ठीक है, आपका काम ही यही है। पर वो जो ब्रोकर भी होते हैं जो बिजनेस न्यूज़ में आते हैं जो बंदे, वो भी सिर्फ इसकी न्यूज़ ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैसा कमा, फिर तो वो नौकरी क्यों करे, वो वैसे ना पैसा बना लें अपना। चाहे जितने जितने बड़े से बड़ा जानकार है कोई, ठीक है, अगर कोई किसी को इतनी ही जानकारी है तो वो पता नहीं कितने से कितना पैसा बना ले। इसमें आप मिनिमम लेके चल सकते हो कि हाँ जी हमको हमारे पास ये पैसा है और हमको ये रिटर्न चाहिए, इससे साल का साल लेके चल।
तो दोस्तों 2 मेरे स्क्वेयर ऑफ हो गए हैं। इंडस टावर मुझे स्क्वेयर ऑफ मेरा 168.55 पे ही हुआ है और डेल्टा कोप जो था वो मेरा 189.80 पे हुआ है। और अब 3 बजने वाले हैं तो मैं इसको भी कर ही रहा हूँ स्क्वेयर ऑफ JNFC को। ठीक है, देख ना भाई, इसको स्क्वेयर ऑफ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है यहाँ से और 3 बजे के बाद तो बिल्कुल हाथ में रहता ही नहीं है कुछ भी। बस अब यही है टारगेट। अगर ये माइनस में गया तो भी निकाल दूंगा और ऊपर गया, जैसे ही माइनस में आएगा मैं स्क्वेयर ऑफ कर दूंगा इसको। अगर ऊपर गया तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। हाँ, आज मुझे सिर्फ ये डेल्टा को भी थोड़ा नुकसान देगा। अब लगभग 40-40 रुपये मेरी तीनों पे ब्रोकरेज चार्जेस लगे हैं और 60 पे आगे 77 आ गया है। तो ठीक है, ब्रोकरेज तो इसने निकाल ही ली अपनी। और मैं दोस्तों आपसे अपना पूरा जो इसका पूरा सेबी से जो चार्ट भी बन के आता है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, वो भी दिखाऊँगा आपको कि क्या प्रॉफ़िट रहा है, कितना आज का प्रॉफ़िट आया, तो उसमें से कटा के जो है वो कितना मिला, टैक्स वगैरह जो सारी चीज़ें कट के वो क्या हाथ में आई है वो भी आपको ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उसकी रिपोर्ट जो आती है मेरे पास वो आती है, मुझे आज रात को आएगी या कल सुबह से पहले या पहले आ जाएगी वो। और वो जैसे ही आ जाएगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अब ये -6 रुपये हो गया है JNFC। बस ठीक है, जैसे ही इसमें अगर कुछ इस टाइम पे ज़्यादा अगर घटता है या बढ़ता है तो इसको निकाल देंगे हम। मैं बस खाली कोशिश कर रहा हूँ, अभी ये 200 तक में था, अगर ये 200 तक में आ जाए तो मैं इसको भी निकाल दूँ क्योंकि 3:10 के बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद अगर ये बहुत ज़्यादा टूट गया तो हमें वो नुकसान झेलना पड़ जाएगा। 3:01 हो गया है अभी। वैसे ये कुछ खेलना, ये ब्रोकरेज हाउस वाले भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा खेल करते हैं। ये इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ब्रोकरेज हाउस जो होते हैं, जिन भी ऐप का आप इस्तेमाल करते हो, ये आपको कैसे काटते हैं, तो उसके भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं ना। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नई ख़रीदारी के साथ। और जैसे जैसे वीडियोस चलते रहेंगे मेरे, मैं आपको जो भी ये ज्ञान होगा, जितना मेरे अंदर ज्ञान है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और क्या पता है इससे आपको भी कुछ फ़ायदा हो और आप दूसरे जो लुभावने ऐप्स हैं या जो इसकी बातें हैं, उन चीज़ों के उन जाल में फंसने से आप शायद अपने आप को बचा लें। ठीक है दोस्तों, फिर ओके बाय, कल मिलते हैं। तो ये दोस्तों फाइनल रेट्स हैं जिस पे ये बंद हुआ है। डेल्टा का बंद हुआ है 189.55 पे और जी एन एफ सी 599.25, इंडस टावर 168.15 पे।